हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिसिन। आप दवाइयों के बगैर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, यह इसका सेकंड पार्ट है। जब महावीर जी इनलाइटेंड हुए थे तब पहले उनको किसने सुना था? पक्षियों ने सुना था, एनिमल्स ने सुना था। उनकी वो भाषा बोले थे, दूसरे लोगों ने उनको तो इंसान ने तो समझा ही नहीं था। तो जब हम चुप हो जाते हैं, जब हमारा जो हम जो बोलते हैं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम जो चलते हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल आचरण है वो वैल्यूबल है। हम बोलते क्या है और करते क्या है, सोचते क्या है, ये सब में कंट्राडिक्शन है। तभी भी बीमारी से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑरा के ऊपर ये मैल चढ़ता है, ये डर्ट आती है और हमारी ऑरा क्लीन नहीं होती है। ऑरा को क्लीन करना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं चाहिए। फिर लोग बोलते हैं कर्म में ऐसा है। कर्म तो बाद की बात आती है, बहुत बाद। जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी वो ठीक नहीं होती है, तब कर्म तो फिर भी क्या होगा? आपको फीलिंग्स क्या आएगी? ये मेरा शरीर है, ये प्रारब्ध कर्म है, ये इसको भोगना है, मैं इससे अलग हूँ। आप बहुत हैप्पी वाले स्टेज में आ जाओगे, हैप्पी वाले मूड में आ जाओगे, आपको वो जो प्रारब्ध कर्म है वो बांधेगा नहीं, आपको वो दुखी नहीं करेगा, आपको एक्सेप्टेंस भाव आ जाएगा। मैंने जो किया है उसका भी परिणाम मुझे ही भुगतना है। तो ये वॉक हो गया, योग हो गया, फिर म्यूजिक। बहुत अच्छे म्यूजिक सुनिए आप। राग भी हैं, राग का भी अलग अलग रोल है, कौन सी बीमारी में कौन सा, मुझे उसका इतना नॉलेज नहीं है। कोई भी म्यूजिक है आप गुनगुनाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट है वो सीखिए आप, जो भी आपको अच्छा लगता है। और आधा घंटा पौना घंटा डेली निकाल के अपने मन के साथ जरूर बात करिए कि मनीराम तुम कहाँ हो, तुमको क्या चाहिए, आज तुमने क्या क्या किया। होमवर्क करो, ये सबसे बड़ा होमवर्क है। और मन वचन कर्म से किसी को दुख देते हैं तो भी हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म के अकॉर्डिंग भी बीमारियां आती है। तो मन से और वचन से और कर्म से आज हमने पूरे दिन के अंदर, जो कोई फैक्ट्री होती है उसके अंदर हम ऑडिट करवाते हैं, बिजनेस होता है उसके अंदर ऑडिट करवाते हैं, तो हम अपने अकाउंट्स चेक करवाते हैं, ना कि आजू बाजू वालों के। तो हम अपने खुद ही चेकिंग करवाएं अकाउंट्स की, खुद हम ऑडिट करें कि हमने, हमारे मन ने आज क्या किया, वो दुखी हुआ तो क्यों हुआ, अगर उसने किसी को आज हंसाया नहीं, जिस दिन आप किसी को नहीं हंसाओ तो समझ लेना आज का दिन मेरे जिंदगी में ये है। जिस दिन किसी को हंसाओ नहीं उस दिन मैं समझती हूँ मेरा आज दिन बेकार गया। डिप्रेशन के लिए भी मैं दूसरा भी एक एग्जांपल दूं। एक आंटी को बहुत सीरियस डिप्रेशन है, सब कुछ होने के बावजूद भी खाली मैं उसको हंसाती हूँ। मेरे पास रात को रोज 10 साढ़े 10 बजे उनका फोन आता है और वो हंसते हैं बहुत, मैं भी उसके साथ हंसती हूँ, उनका डिप्रेशन खत्म हो गया है और वो इतने हैप्पी हो गए हैं। ये थेरापीज हैं, दिखने में कुछ नहीं आएगा, इससे क्या होता होगा, तो गोली से क्या होगा, अगर इससे कुछ नहीं होता तो गोली से भी कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आऊंगी, खाना। खाना जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। तो खाने के ऊपर भी हमको बहुत ध्यान देना है। खाना जब भी हमारे पास आता है तो शुक्राना जरूर बोलना चाहिए कि कई लोग हैं हमारे एरिया के अंदर, दूसरी एरियाज के अंदर, दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी भरपेट नहीं मिलता है। तो हे परमात्मा, आपका शुक्राना कि मुझे आपने खाना दिया और मैं इस लायक हूँ कि मैं खा सकता हूँ। कई लोगों के पास खाना है लेकिन खा नहीं सकते हैं। कई लोग ऐसे भी कैटेगरी में आते हैं जिनके पास सब कुछ है, खाने की मनाही है। तो हम उनमें से भी नहीं आते हैं, तो उसलिए भी धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। और ये जो भाव है ग्रेटिट्यूड का, ये आपको ईगो में कभी भी नहीं ले जाएगा, अहंकार में कभी भी नहीं ले जाएगा। आप हमेशा धन्यवाद से, ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से ग्रस्त रहोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है एप्रिसिएशन। दिन में एक इंसान को जरूर अप्रिशिएट करें और दिल से अप्रिशिएट करें। मुझे लोग बोलते हैं आप फालतू में लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, वो ऐसा तो होते नहीं है और बहुत जल्दी आसमान चढ़ा देते हो लोगों को। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है ना, मेरे हार्मोन्स तो अच्छे सीक्रेट होते हैं, मुझे तो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स का सीक्रेशन चाहिए होता है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ तो उनको सामने भी बहुत खुशी मिलती है। अगर उनमें वो क्वालिटीज रखना, डेवलप करना नहीं आता है तो ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें दूसरों का नहीं देखना है, अपने को देखना है। हर बीमारी के अंदर एक कारण छुपा हुआ है।
जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तब अपने आप सब चीजें ठीक होती जाएगी। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो लाइलाज हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हो। हम हमसे मेहनत होती नहीं, 1 घंटा कौन योग करेगा, आधा घंटा कौन रोज वॉक करेगा। पॉजिटिव, ये तो हमको घंटों हम बकवास करते हैं फोन लेके इधर से उधर, और कोई काम की चीजें होगी वो हमको पढ़ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये हमारी गलती है। हम करने क्या आए हैं? अपने आप से पूछें, जब हम शरीर छोड़ेंगे, ये कभी भी शरीर तो छोड़ेगा, हम लोग सब अपना प्रारब्ध लिखवा के आए हैं। तब हम अपने आप से पूछें कि हमें यमराज भैंस पे लेकर आए वो पसंद है, या भगवान खुद हमें रथ पे लेने आए। इन दोनों चीज के अंदर पूरा ज्ञान आ जाएगा, पूरा संसार आ जाएगा। हमें डिसाइड करना होगा हमें क्या करना है, तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। और किसी की हेल्प करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको भगवान चुनते हैं कि आप किसी की हेल्प करें। जब आप किसी की हेल्प नहीं करते हैं तो मौका दूसरे की तरफ चला जाता है। तो इससे भी जो हैप्पी रहेंगे आप हमेशा, तो ये जो हम धरती पे आए क्यों हैं? हम कर्मों को बैलेंस करने तो आए हैं। कर्मों को बैलेंस नहीं करेंगे तो भी ये सब होगा। तो इसीलिए मन वचन कर्म से किसी को दुख न दें। दवाइयां जितनी आप जल्दी छोड़ सकते हो उतनी छोड़ दीजिए। डायबिटीज है, हार्ट है, बीपी है, इनकी दवाइयां कभी भी गलती से किसी के भी बोलने पे मत छोड़ना। अपने आप आपके बॉडी के पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाएंगे। एलोपैथी डॉक्टर ही जिसकी देखरेख में आप हैं, जिसका आपने कंसल्टेंसी लिया हुआ है, वो अपने आप आपकी गोलियां बंद करवा देंगे। आप अपने आप कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आएंगे। कई लोग बीपी की गोलियां बंद कर देते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। दूसरी बात, दिमाग के अंदर नेगेटिविटी मत डालें कि अभी तो हमारा 40 एज हो गया, अभी तो 50 हो गया, अभी तो 60 हो गया। आप हमेशा स्वीट 16 ही रहने वाले हो। आपके बॉडी से आपका कोई लेना देना नहीं। आप सोच क्या रहे हो उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। आप सोचोगे कि हम 16 के हैं तो आपके घुटने कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। घुटनों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? घुटनों की डेली एक्सरसाइज करिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आती है, और वॉक करिए। और ज्यादा वजन है तो वजन को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल घुटनों के बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं। आजकल तो घुटनों की बहुत सारे लोगों में सर्जरी भी फेल हो रही है। पहले तो उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा था, अभी फेल हो रहा है। तो पॉजिटिव बने कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग है, मस्त रहो अपनी मस्ती में, चाहे खाक लगे पूरी बस्ती में। बस्ती में आग लग जाए हमको क्या करना है, हमें तो अपनी मस्ती में ही रहना है। हम पॉजिटिव रहेंगे तभी दूसरों को पॉजिटिव बनाएंगे। हम रत्ती भर पॉजिटिव होते नहीं, हम बैठे रहते हैं नेगेटिव लोगों के साथ। हम उन लोगों का संग करते हैं जिन्होंने कभी एक पेशेंट को ठीक नहीं किया, खुद गोलियां खा रहे हैं, और बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ये तो हम खाली सिखाते हैं। सिखाने के लिए, बातें बोलने के लिए अच्छी है, पर गोलियों के बगैर काम थोड़ी चलेगा। नहीं, आप उन्हीं के संग में बैठो जो आपको इनकरेज करते हैं। जो आपको डिस्करेज करेंगे उनके संग में आपको बैठना भी नहीं है, वो भी हिंसा में आता है। पॉजिटिव लोगों का संग करिए जो बहुत अपनी स्थिति में आगे बढ़ चुके हैं। ये मत देखना कि इनमें ये बुराइयां है। एक भी अच्छी क्वालिटी है ना, वो हीरो है आपके दुनिया का, आपके दुनिया की हीरोइन है वो। उसको पकड़ लो, उससे ये सब चीजें सीखो। एक एक गुण हम सभी से लेंगे तो हम कितने अच्छे बन जाएंगे। हमारे पास तो बहुत अच्छा खजाना मिल जाएगा। हमको देखना ही नहीं कोई क्या है कैसा है, पर हमें अपने साथ मेहनत करनी है कि हमें संकल्प लेना है। मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, मेरे पास डॉक्टर फैमिलीज की भी लोग आते हैं, मैं बोलती हूँ डॉक्टर से भले दोस्ती करो, उसको दिवाली में खाना खिलाओ, मिठाई दो, भले उसको, उसके रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करो, पर गोली मत लेने जाना, उसको दिखाने कभी मत जाना कि ऐसी हमारे पास नौबत नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, और हमेशा सभी को हंसाते रहें। यही जीवन है, जीवन में और कुछ भी नहीं है। जीवन 2 दिन का है या 4 दिन का या 8 दिन का, इस पचड़े में नहीं पड़ो। जितनी भी जिंदगी है उतनी मस्ती से जियो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, फिर आपको कभी बीमारी आएगी नहीं। मस्त इंसान को कभी कुछ नहीं होता है। और जो इंसान पहले से ही टेंशन में है, टेंशन का भी आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड बढ़ गया है। छोटे बच्चों को टेंशन हो गई है, मेरे को होमवर्क करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, क्योंकि कंपटीशन का युग आ गया है। तो ये कंपटीशन, कंपैरिजन, ईगो, सब चीजों को छोड़ दो, अपनी मस्ती में आ जाओ। हमें तो सब कुछ है, हम ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा।
तो अपने ऊपर मेहनत करनी है। एलोपैथी गोलियों को छोड़ने का एक ही साइंस है, अपने ऊपर मेहनत करें। और साइड इफेक्ट आप सभी ने देख चुके हैं कि एक फार्मास्यूटिकल दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्रिएट करती है, उसको बनाती है। सर दर्द की गोली खाई, दूसरा प्रॉब्लम हुआ तो वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफर करेगा। फिर अभी तो बहुत सारे डॉक्टर अच्छे भी आ गए हैं, वो लोगों को बोलते हैं योग करो, वॉक करो और हंसो, अच्छे खाना में ध्यान दो। डाइट के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी कि डाइट में भी बहुत सारे मिसकंसेप्ट आ गए हैं। सब लोग कॉपी पेस्ट वाले मामले अपनाते हैं। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं ना, मुझे किसी से लेना देना तो है ही नहीं, कौन क्या करता है। मुझे इतना दुख होता है कि वो कम से कम 4-5 डॉक्टर डाइटिशियन घूम के आते हैं। अभी मेरे पास स्लिमिंग के पैकेज में एक डाइटिशियन भी है। इतना उल्टा सीधा खाना है, नेट में देख के सब लोग करते हैं कि ये करना है वो करना है, एफबी पे सब डाइट के चार्ट्स आते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अरे आपका हेल्थ किस उससे दोष से बिलोंग करता है वो तो चेक करो पहले। आपको वात दोष है, पित्त दोष है, आपको कफ दोष है, ये तो आप पहचानो। आप इसको पहचानते नहीं हो और सब चीजें खाते हो। पीसीओडी के पेशेंट को डॉक्टर बोलता है वेट कम कभी भी नहीं होगा। मेरे पास पीसीओडी के पेशेंट 3 आए हैं अभी, तीनों का बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं। जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ होता है बालों का, जो अनवांटेड हेयर है वो भी ठीक होना शुरू हो गए हैं। जब आप अपने दिमाग के अंदर ये परसेप्शन बनाते हो कि हम करेंगे, हमसे होगा, हम कर सकते हैं, तो आपसे सब होगा। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं जो चीजें हैं वो आपको एक सामने रखती हूँ, अब फॉलो अप आप करते हो, आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको यही सब डिसाइड करना होगा कि साइड इफेक्ट के वाली थेरेपी में जाना है कि नेचुरल में जाना है। नेचुरल में जाएंगे तो आप सब नेचुरली चीजें मिलेगी, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। एलोपैथी में जाओगे तो एक चीज ठीक होगी, दूसरी चीज बिगड़ेगी। और हमारे पास जैसे वॉशिंग मशीन होता है, एसी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, घर में जो भी चीजें होती है, कार है, बाइक है, तो हम उनको कैसे ठीक करते हैं? अगर वो ठीक खराब हो जाती हैं तो उनको हम क्या करते हैं? हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं ना उसकी रिपेयरिंग करवाने के, उनको निकाल के फेंक देते हैं, बेच देते हैं, रोज रोज दूसरे लेके आते हैं। एसी खराब हो गई, निकालो बाहर। एक्टिवा खराब हो गया, बेचो इसको, बाहर निकालो, दूसरा लेके आओ। रोज थोड़ी ऐसा होता है। तो हम अपने ऑर्गन के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? किडनी में प्रॉब्लम आई तो किडनी को बाहर निकालो, दूसरे की किडनी लेके आओ। अपनी किडनी साथ नहीं दे रही है, दूसरे की देगी कि नहीं उसकी क्या गारंटी है? कोई भी किसी भी चीज की गारंटी नहीं। हार्ट के एक आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, आपने इंस्टेंट डलवा दिया, एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी ने डिसाइड किया कि कितने परसेंटेज ब्लॉकेज हैं, फिर आपका एंजियोप्लास्टी हो गया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं होंगे? मेरे पास पेशेंट है, ऐसे 2 पेशेंट है। एक बार जो चीज हो गई वो दूसरी बार नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। तो हम टेम्पररी इलाज की तरफ जाएं क्यों, जो बाद में फिर पछताना पड़े? हम क्यों नहीं नेचुरल थेरापीज में ध्यान देते हैं, जो आपको बिल्कुल हमको बिल्कुल स्वस्थ रखती हैं और कोई डर नहीं रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, टाइम कितना निकालते हैं, इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। टाइम तो बहुत है, लेकिन हमको एक्सक्यूज देने की आदत पड़ गई है। हम जब किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कोई कोई इतने अच्छे डॉक्टर हैं, 2-2 महीने वेटिंग में बैठना पड़ता है, 6-6 महीने भी वेटिंग चलती है उनकी। फिर जाते हैं, सुबह में निकलते हैं, ये रिपोर्ट करवाओ वो रिपोर्ट करवाओ, रात को घर में आते हैं थक के, इतने थक जाते हैं कि कुछ भी हमसे नहीं होता है और सो जाते हैं हम। तब कहाँ से टाइम आता है? और फिर जब सर्जरी होती है तब कहाँ से टाइम आता है? बेड रेस्ट पे उतर जाते हैं ना, डॉक्टर बोलता है ना आपको 8 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है, तब कहाँ से हमारे पास टाइम आता है? तो यही टाइम अगर हम रोज रोज डिवाइड करके अपने साथ मेहनत करें तो हमको ये चीजों की नौबत ही नहीं आएगी। और जब किसी के पास इतनी बड़ी बीमारी आ जाती है तो वो भी ठीक हो जाएगी, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये आपको स्टिकर मारने पड़ेंगे अपने घर में, हर जगह, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो भी कुछ करोगे वो आप ही करोगे, सब दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आपको आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है, माइंड को ट्रेंड करना है, आप हमेशा स्वस्थ हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। और अपने आप पे ध्यान दें, आप क्या चाहते हो, आपका मन क्या चाहता है, अपने साथ ईमानदार रहिए। मन कुछ चाहता है, हम करते कुछ हैं। जिस
चीज से आपको खुशी मिलती है उस चीज को भले करिए आप, दूसरों की मत सुने आप कि वो दूसरे बोलते हैं ऐसा करना है। कई लोगों को कोई भी गेम खेलने में बहुत मजा आता है, बाहर में आउटडोर की बात कर रही हूँ, इंडोर गेम्स की नहीं बात कर रही हूँ। तो वो खेले, उसको रैकेट अच्छा लगता है, बैडमिंटन अच्छा लगता है, हॉकी अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है वो खेलो आप। जरूरी नहीं आप वॉक ही करो, मुझे वॉक अच्छा लगता है मैं वॉक करती हूँ, मुझे योग अच्छा लगता है मैं योग करती हूँ। आपको जो कुछ अच्छा लगता है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत। 5 चीजें आती है हेल्थ को मेंटेन करने में। सबसे पहले आता है फूड, उसके बाद आता है वाटर, उसके बाद आता है एयर, और उसके बाद आता है स्लीप, फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज। चारों चीजों के साथ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को थकाओ, इतना भी नहीं थकाना कि दूसरे दिन एक्सरसाइज ही नहीं हो। मैं वॉक करने निकलती हूँ तो लोग बोलते हैं हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे मैं 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के वापस आऊंगी, आप नहीं चल सकते हो? नहीं नहीं हम भी चलेंगे। चलो, आधे से सब लौट के आते हैं और 4-5 दिन तो फिर बंद, चलेंगे ही नहीं। तो जैसे इंसान की जितनी कैपेसिटी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। आज आप आधा घंटा प्राणायाम नहीं कर सकते, 10 मिनट से स्टार्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वही सब करना है जो एक्सपर्ट करते हैं। धीरे धीरे आप ही एक्सपर्ट हो जाओगे। पहले दिन मेरे पास न्यू एंट्री होती है, बोलती है हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे से तो होगा ही नहीं। मैं बोलती हूँ आपसे ही होगा, आप मेरी सीट पे एक दिन बिठा दूंगी, आप क्लास कंडक्ट करना। और करते हैं लोग। अपने में विश्वास पैदा करो, आप अनंत शक्तियों के मालिक हो, अनंत शक्तियां भरी पड़ी है आप में, लेकिन आप जगाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमारे घर में लाइट्स तो होती है ना, सभी रूम्स में लाइट्स होती है, लाइट बंद करके बैठ जाए फिर बोले हमारे घर में तो अंधेरा है। अरे बटन तो ऑन करो, बटन कौन ऑन करेगा? पावर हाउस से तो पावर आ रही है, उसकी तो सप्लाई बराबर है, हमारा बटन बंद है। तो अपने अंदर के बटन चालू कर दो कि एलोपैथी टाटा बाय बाय, हमको नेचुरोपैथी में जाना है। नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना हमको अच्छा लगेगा। ऑक्सीजन बहुत अच्छी चीज होती है, ये अभी आज के पेंडेमिक में लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। और पहले तो लोग सारा दिन ऑक्सीजन के बगैर एसीओ में ही रहते थे। जितना हो सके नेचुरल चीजों का आप यूज करें, केमिकल फ्री चीजें यूज करें, तो आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छा होगा। आजकल आप देखोगे तो सब यूरिया से बन के आता है, खाना भी ऑर्गेनिक के नाम पे भी हमारे यहाँ सब चीजें ऐसी मिलने लगी है। विश्वास तो रहा नहीं किसी का। तो कम से कम जो खाना आता है तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो हमको यही सोचना है भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद में काय के रसायन, काय की यूरिया, सब कुछ अच्छा है। हम लोग इसको ग्रांट कर लें, प्रसाद खाएंगे हमको कुछ भी नहीं होगा। पर हम सोचेंगे इसमें तो ये कैलोरी है, इसमें तो ये आ गया, अभी मैं कैसे खाऊं, ये कैसे, पहले से ये करेंगे तो वो उस हिसाब से सब चीजें अंदर गांठें बन जाती है। और रेजिस्टेंस जो पावर है उसमें बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। अपने विचारों के ऊपर भी आपका अपने आप कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा अगर नेचुरल चीजों में आप जाएंगे तो। नेचुरल चीजें हमेशा नेचुरल हैप्पीनेस देगी। आर्टिफिशियल जो है, आज तो सर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, फीवर ठीक हो गया। फीवर एक्चुअली नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग बहुत नॉर्मल चीज है। फीवर आता है तो क्यों आता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। और फीवर अपने आप ठीक भी हो जाता है। जब हम हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम गोलियां खाना शुरू कर देते हैं तो कचरा तो टॉक्सिन्स तो जमा होते ही जाते हैं, वो तो निकलते ही नहीं, हमको लगता है खाली हम ठीक हो गए। तो फिर फीवर एक साथ इतना आ जाता है कि उसको सब बाहर निकालने के, शरीर को टॉक्सिन्स निकालने की एक प्रक्रिया का नाम नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग फीवर आता है। और आप 3 दिन आप छोड़ दो तो अपने आप फीवर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब वो पेशेंट को होता है तब इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, इतना पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। और फीवर के अंदर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। पानी पियो आपको प्यास लगती है तो, क्योंकि भूख भी लगना बंद हो जाती है। हमारा जो बॉडी है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है। मुंह जो है वो कड़वा हो जाता है, यानी इसने खाना खाने की एंट्री बंद कर दी। फिर भी हम इतने मूर्ख होते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, दूध और ब्रेड खाते हैं हम। सबसे हल्का खाना उसको समझते हैं, सबसे भारी खाना दूध है। और ब्रेड किससे बनता है? और बासी खाना हो गया वो, उसके अंदर ईस्ट आता है।
तो और रखा होता है, कई दिन पहले का ब्रेड बना होता है, तो खा के फिर पेट को डिस्टर्ब करते हैं, तो चुप करके बैठ जाएं, अपने आप फीवर ठीक हो जाएगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि भूख नहीं लगी है तब खाना नहीं खाना है, प्यास नहीं लगी है तब पानी नहीं पीना है। आजकल बहुत बहुत कुछ ज्यादा हो गया है कि 3 लीटर पानी पियो। 3 लीटर क्यों पानी पीने? बोले शरीर की सफाई होती है। शरीर में गट्टर है क्या जो उसकी सफाई होती है? वो भर गया, आपने उसने आपको कंप्लेन किया कि पानी डालो, सफाई करनी है। किडनी ने बोला आपको कभी कि पानी डालो भाई, मुझे सफाई करनी है? 3 लीटर पानी गट गट पी जाते हैं। बेचारी किडनी फंक्शन कैसे करेगी? किडनी उसमें स्विमिंग करती है। कई लोगों का ऐसा है कि सुबह में 6 घंटे पानी नहीं पीना है, जब भी उठो कुछ भी खाना तो नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। वो भी बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। किडनी श्रिंक हो जाती है। पहले पहले तो शुरू में जब सब चीजें आप ये करोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि जब लेट मतलब आप लॉन्ग टर्म में उसको यूज करेंगे तब उसका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तब आपको पता चलेगा। तो कोई कोई भी चीजें ऐसी नहीं करती है। किडनी को पानी की जरूरत है। हम बस में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पानी नहीं है, बहुत प्यास लगी है, किसी से मांग के पी लो, क्योंकि किडनी ने यहाँ पूरा सेंसेशन आता है कि पियो, गला सूखना शुरू कर देता है, यानी किडनी ने बैल बजाई कि पानी डाल अंदर। और हम बोलते हैं नहीं घर जाके पियेंगे, हमको तो बाहर का पानी नहीं अच्छा लगा है। तो अपने साथ पानी भी रखना जरूर चाहिए कि कभी भी प्यास लग सकती है। तो किडनी को वाटर की जरूरत है, क्या करेगी किडनी? ब्लड में से वाटर को खींचेगी, तो ब्लड क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हो, उसका क्या हाल होगा अगर उसमें से हमने पानी ले लिया तो यही सब चीजें आजकल समाज के अंदर हो रही है। आप अपने डॉक्टर खुद बने, आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपनी लाइफ अपने हेल्थ के मालिक खुद हो। आपको जो पसंद है आप वही करो, किसी के एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में करिए। पर आजकल सब पेशेंट आते हैं ना, बोलते हैं हमें क्या पता दीदी कौन एक्सपर्ट है, किसी ने गलत दे दिया। इससे बहुत मुझे तो कभी कभी रोना भी आता है कि ऐसा सब डाइट चार्ट बनाते हैं। रात को ड्राई फ्रूट खाओ दूध में डालकर। मैं तो दूध के बहुत सारे वीडियो बना के आई हूँ, 3 वीडियोज हैं। फर्स्ट नंबर का वीडियो है मिल्क इज पॉइजन, 4 के 5 उसमें पॉइजन बना बताए हैं, सारे जो व्हाइट पॉइजन है। उसके बाद बताया है कि वाई मिल्क इज पॉइजन, क्योंकि सवाल उठते हैं मेरे को, सभी लोग यही प्रॉब्लम लेके आते हैं, आप दूध क्यों बंद करवाती हो? मैं ट्रीटमेंट से लेने के पहले ही अपनी कंडीशंस रखती हूँ, ये चीजें सब बंद करवाऊंगी। अगर ये बंद करोगे आप अपने आप ठीक हो जाओगे, मेरी भी जरूरत नहीं। मैंने ये सारी जो चैनल बनाई है ना, ये सभी लोगों के लिए बनाई है, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई है कि मुझे इसमें से पैसे आएंगे। खाना तो भगवान सभी को देते हैं, पक्षियों को देते हैं, जानवरों को भगवान खाना देता है, हमको ना देगा? हम उसके रास्ते पे चल पड़े हैं और हम अपने काम ईमानदारी से करते हैं तो कुदरत भी उसके साथ चल पड़ती है। तो मैंने उसके लिए, उसी पर्पस के लिए नहीं बनाया है। मैंने बनाया लोग देखें, लेकिन आप देखते भी नहीं हो और उसका अप्लाई भी नहीं करते हो। बोलते हमने सुना, हमको लगा आपने ऐसे ही लिखा है। को दूध पॉइजन नंबर 1 क्यों है, उसके साइंटिफिक रीजन मैंने अंदर बताए हैं। फिर उसके बाद लोग यही सवाल करते हैं तो कैल्शियम के लिए क्या पिए? क्योंकि हड्डियों की बीमारी में जो आर्थराइट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि अगर आप हड्डी को बचाने के लिए दूध पीते हो तो क्या हाल होता है आपकी हड्डी का। आप खुद ही देख लो, उसमें भी साइंटिफिक रीजन दिए मैंने ये सब चीजें गूगल से ही उठाई होगी, स्टडी की होगी, तभी उसमें साइंस आया है, मैं कहाँ से लेके आई? नहीं तो वो उसको देखिए। फिर कैल्शियम के लिए क्या खाना चाहिए? बिल्कुल सिंपल है। कैल्शियम के लिए बोलते हैं कि दूध पीना बहुत जरूरी है, लेकिन आप कैल्शियम रिच सोर्स ढूंढिए तो आपको दूध नहीं मिलेगा, बहुत सारी दूसरी चीजें मिलेगी। तो दूध में इतना कैल्शियम नहीं है जितना पीना चाहिए हमको, और हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे जितना आप दूध नहीं पियोगे, मैंने तो ये चीजें एक्सपीरियंस की हुई है, तो आपकी कैल्शियम बहुत अच्छी रहेगी। दूध पियेंगे, दूध पीने वालों के भी तो घुटनों के ऑपरेशन हो गए ना। कितने सारे लोग हैं जो सुबह 1 गिलास दूध पीते थे, रात को पीते थे, दोपहर में दही खाते थे, तो भी तो उनका कैल्शियम नहीं बना ना। कैल्शियम के रिच सोर्सेस का अलग से मैंने एक वीडियो बना लिया है, सारे उसमें रखे हैं। आप उनको यूज करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। और जरूरी नहीं एक ही चीज आप ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको कोई भी कुछ चीज समझ में आती है। कैल्शियम का मेन सोर्स तो लीफी वेजिटेबल में होता है, जो पत्तेदार सब्जियां है ग्रीन,
उसमें सबसे अच्छी मात्रा में कैल्शियम है और सबसे अच्छा कैल्शियम मेथी में आता है, फेन्यूग्रीक, उसमें अच्छा है। अंजीर है, फिक्स है, उसमें है। बहुत सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर स्पेसिफाई किया है कि ये चीजें कैसे खानी चाहिए। काढ़ा है, गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है तो लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर आज कोरोना का ये सब टेस्ट हो गया है। मेरे पास ऐसे वैसे लोग नहीं आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग और 10 डॉक्टर कम से कम ढूंढ के और उनके पास अपॉइंटमेंट लेके धक्के खा के बाद में आते हैं, क्योंकि उनका ठीक नहीं होता है तभी मेरे पास आएंगे ठीक होने के लिए। तो 6 महीने उस लेडी के बेटे को गले में इतना इन्फेक्शन था, खांसी नहीं बंद होती थी। होम्योपैथिक भी उसने ट्राई किया तो भी उसको फायदा नहीं होता था। मैंने इसका काढ़े का रेसिपी दिया और रेसिपी मैंने कई किताब में नहीं पढ़ी है, कहीं पे देखी नहीं, बस जस्ट ऐसे इंट्यूशन आए और मैंने उसको ये चीजें बोली कि आप इसको यूज करो और कल मुझे रिपोर्ट देना। 50% खांसी पहले दिन बंद हो गई, 3 दिन के अंदर तो खांसी बंद हो गई। फिर मुझे पूछा हम रोज बना के पी सकते हैं? मैंने कहा पियो, उसमें ताकत ही है ना, नुकसान थोड़ी है। उस काढ़े की वजह से जितने लोगों ने दवाइयां खाई थी और भी प्रॉब्लम हुए थे, दवाई बंद करके काढ़ा पीना शुरू किया। ये तो ठीक है, बेचारे कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कमेंट्स में लिखना भी नहीं आता, लेकिन बताते तो हैं कि हमको बहुत फायदा हुआ, हमने काढ़ा यूज किया है। जो भी मेरी चैनल पे चीजें हैं ना, मैंने सब वो प्रूव की अपने क्लास के अंदर। सब लोग मुझे जानते हैं, एक एक चीज के प्रमाण है मेरे पास और वो प्रैक्टिकल हुई, क्योंकि संसार में एक ही नियम है, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आएगा। हम बेईमानी देंगे तो बेईमानी आएगी हमारे पास, हम ईमानदारी देंगे तो हमारे पास ईमान आएगा। तो मेरा ये मेन ही कॉन्सेप्ट, चैनल बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। मैं ये सेकंड टाइम लाइव आई हूँ जूम पे। इस लास्ट मंथ मेरा शायद कैंसर का था कि इस मंथ मुझे बहुत रिक्वेस्ट की गई थी, तब मैं आई थी और आज आई हूँ। मुझे, मेरा ये एक पैशन है कि हर इंसान के फेस पे ना स्माइल होनी चाहिए। स्माइल ईश्वर का सिग्नेचर होता है। जब हम हंसते नहीं है और रोते हैं तो बहुत, मेरे को बहुत तकलीफ होती है कि कोई भी इंसान रोना नहीं चाहिए और खुश होना चाहिए, चाहे उसके पास कुछ हो या नहीं हो, स्माइल तो दे ही सकता है ना। हम किसी को कुछ भी नहीं दे, स्माइल तो दे सकते हैं। ऐसी फीलिंग्स तो कर सकते हैं कि परमात्मा सब लोग हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे ये सब सारे वीडियोस के अंदर आता है, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। जीवन में प्रेम के बगैर भी कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपने इस शब्दों को विराम दूंगी क्योंकि टाइम हो चुका है। धन्यवाद करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे रविंद्र जी ने मुझे बुलाया। आशा करती हूँ कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगी ये चीजें। कितना अच्छा डेफिनेट बता पाई है इसका मैं कोई कुछ बताऊंगी नहीं कि कितनी यूजफुल चीजें हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की ओर से, जो आपने अपना समय निकाला और हम सबको जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आपके इतने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, इतना शानदार आपने तरीके से हमें बताया, ग्रेटिट्यूड और नेचर के साथ में रहना, अपने वॉक का एक्सपीरियंस, खेलना और सब। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने शरीर की, अपने अंगों की सुनना, जिसकी हम ज्यादातर लोग 99.9% लोग बात ही नहीं करते, अपने शरीर से तो कभी कोई बात ही नहीं करते। उस पर ध्यान देना और उसके हिसाब से चलना, सच ए वंडरफुल थिंग। तो आपने जो अपना समय निकाला और ये सब हमें किया, इसके लिए मन से हम सब आपके बहुत 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 शुक्रगुजार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एक्चुअली वेरी। मैं ये धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये सेवा का मौका मिला। मुझे तो ये चीजें काफी कुछ है मेरे पास जो मुझे सभी को देना है, सभी को, कि सब लोग सभी को खुश रखें, बस यही मेरा एक पैशन है कि लाइफ के अंदर हम इस धरती पे हर इंसान अपने अपने मकसद को लेकर आता है। मेरा यही है कि सब लोग है ना अपने आप को बहुत खुश रखें, इतने मस्त रखें कि हमको देख के दूसरे लोग भी मस्त होना शुरू हो जाएं। जी और जब हम अपनी खुश इंसान, जो हैप्पी इंसान है ना, वही दूसरे को हैप्पीनेस देता है। जो दुखी इंसान है वो दूसरे को कहाँ से हैप्पीनेस देगा? तो सबसे पहले हमको तो हैप्पी रहना ही पड़ेगा ना। हम हैप्पी रहेंगे तो अब सामने वाले भी हैप्पी रहेंगे। यस। नहीं, मैंने तो आज सीखा ही आपसे, औरों ने भी जरूर सीखा होगा कि जो आप यूनिवर्स को दोगे, जो दुनिया को दोगे, वो आपके वापस आएगा। वैसे हम सब यही बात करते हैं मेडिटेशन में कि आपने कहा मैं ईमानदारी की बात करती हूँ, तो ईमानदारी अपने आप ही आएगी लौट कर। और स्माइल, आपके पास प्यार है तो प्यार लौट कर आएगा, प्यार बांटेंगे प्यार लौट कर आएगा। बिल्कुल सही, एकदम कहा आप। ध्यान पथ सेशन की 2 अक्टूबर की यह रिकॉर्डिंग यहाँ पूरी हुई। आगे के सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।